आध्यात्मिक जीवन अस्वस्थ होने में नहीं, स्वस्थ होने में है। यह रोग में नहीं, आरोग्य में है। पीड़ा में नहीं, प्रसन्नता में है। दमन में नहीं, रूपांतरण में है। लेकिन इस मुखर सच को समझने वाले लोग कम हैं। संख्या उनकी ज़्यादा है जो दमन को, स्वयं के प्रति अनाचार को आध्यात्म समझते हैं। ऐसे लोग स्वयं को भले ही समझदार समझें, लेकिन वे हैं सिरे से नासमझ। स्वामी विवेकानंद के पास एक ऐसा ही अपने को समझदार समझने वाला नासमझ व्यक्ति आया। वह साधु वेश में था। बातों ही बातों में उसने बतलाया कि वह बाल ब्रह्मचारी है। उसकी सूखी कृश देह, बुझा निस्तेज चेहरा यह बयान कर रहे थे कि उसने अपने शरीर पर बहुत अत्याचार किए हैं। स्वामी जी को उस पर बहुत दया आई। वे बोले, अरे भाई, शरीर को इतना सताने की क्या जरूरत पड़ गई। स्वामी जी की इस कथन पर वह कुछ चौंक सा गया, क्योंकि उसने दमन को त्याग, अस्वास्थ्य को आध्यात्मिकता, कुरूपता एवं विकृति को योग समझ रखा था। उसने असौंदर्य साधने को ही साधना मान रखा था। स्वामी विवेकानंद उसके इस अज्ञान पर हंसे और बोले, तुमने स्वयं को शरीर तक क्यों सीमित कर रखा है। शरीर सब कुछ नहीं है। शरीर कुछ है और कुछ ऐसा भी है जो शरीर के पार और परे है। शरीर को ना भोगी बनने देना है और ना रोगी। ना तो शरीर को उछालते फिरना है और ना उसे तोड़ते फिरना है। देह तो बस गेह है, आत्मा का आवास है। उसका स्वस्थ और अच्छा होना आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन स्वास्थ्य का विरोधी नहीं, वह तो परिपूर्ण स्वास्थ्य है। वह तो एक लय युक्त संगीतपूर्ण सौंदर्य की स्थिति का पर्यायवाची है। शरीर तो बस उपकरण है, अपना अनुगामी है। तुम जैसे बनते हो वह वैसा बन जाता है। आध्यात्मिक जीवन का मतलब शारीरिक दमन नहीं, बल्कि विचार, संस्कार और भावनाओं का परिमार्जन है, परिवर्तन व रूपांतरण है। तो यह है वास्तविकता में आध्यात्मिकता। आप इसके विषय में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य ही बतलाएं। आपके जो विचार होंगे, आपकी जो बातें होंगी, वह भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योगदान अवश्य ही करेंगी। क्या आप इन बातों से सहमत हैं? यदि आप इन बातों से सहमत हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य ही बतलाएं।